हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए सबसे पहले बात करें अगर निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की, तो आज आपकी वीकली एक्सपायरी के बाद निफ्टी का पुट कॉल रेशियो क्लोजिंग बेसिस पे 0.8 यानी कि एग्जैक्टली बॉर्डर पे क्लोज हुआ है। कल ये जब 7:45 पे ओपन होगा तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 0.8 के अगर ऊपर खुलता है मतलब सोल्ड जोन में खुला, और अगर 0.8 के नीचे खुलता है तो ओवर सोल्ड जोन में खुलता हुआ दिखेगा। हालांकि मोस्ट प्रोबेबल चांसेस यही है कि 0.8 के ऊपर ही आपको खुलता हुआ दिखना चाहिए यानी कि सोल्ड जोन में। ठीक है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। 0.75 पे स्टेबल है यानी कि ओवरसोल्ड जोन में बना हुआ है। इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे तो 0.40% की तेजी के साथ 14.96 के लेवल पे है। तो पिछले कई वीडियो में आप लोगों को समझा चुका हूं। देखिए कि अगर मार्केट में आप लोगों को सस्टेनेबल तेजी देखनी है, मतलब मार्केट खुला और खुलने के बाद सपोज 23,000 में मार्केट खुला और 23,300 या 350 पे जाके क्लोज कर रहा है, तो ऐसे सस्टेनेबल तेजी आपको तभी देखने को मिलेगी जब ये इंडिया विक्स 14 के नीचे आके दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग करेगा। अदरवाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था कि अभी आपको जब तक इंडिया विक्स 14 के ऊपर चल रहा है, एक वॉलेटाइल सेशन ही देखने को मिलेगा कि मार्केट खुल के ऊपर गया या मार्केट खुल के पहले नीचे आया, वहां से पूरा रिकवर कर लिया जैसे कि कल के सेशन में हुआ था। आज के सेशन में जैसे मार्केट खुला, ऊपर 200 के आसपास का हाई बनाया 235 के राउंड, और वहीं से रिवर्स होकर फिर 23,000 के लेवल के आसपास आ गया था। ठीक है, तो इसी साइड का टू वे मूव आपको मार्केट में देखने को मिलेगा जब तक इंडिया विक्स 14 के नीचे आके स्टेबल नहीं हो रहा और एटलीस्ट दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं कर रहा। तो ऐसी रैली के लिए अभी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ, देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में अच्छा खासा रिएक्शन ही देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स आपका यूएस मार्केट में डाउ जोन्स आपका 122 पॉइंट पॉजिटिव है, एसएमपी 44 पॉइंट और नैस्डैक 229 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी शो कर रहा है। यूरोपियन मार्केट में एक आध इंडाइसेस अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव है, बाकी दो इंडाइसेस आपके पॉजिटिव चलते हुए दिख रहे हैं। और एशियन मार्केट्स की अगर बात करें तो एशियन मार्केट्स में भी आपको एक वही सेम मिला जुला सा कारोबार देखने को मिल रहा है। कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव है, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव है। मतलब देखिए कुल मिला के ग्लोबल फ्रंट में कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। ठीक है, बात करें एफआईज और डीआईज के डेटा की, तो कैश मार्केट में देखिए एफआईज आपके 2790 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, लेकिन कल जैसा डीआईज ने कवर किया था वैसा ही सेम आज भी डीआईज ने कवर किया है 2935 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव। इंडेक्स फ्यूचर्स में 512 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है, इंडेक्स ऑप्शंस में 7074 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है, स्टॉक फ्यूचर्स में 1161 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 3424 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा कल के कंपैरिजन में आज एफआईज का मूड माहौल थोड़ा सा बेहतर होते हुए दिखा है, क्योंकि कल जहां पे आपके स्टॉक फ्यूचर्स में नेगेटिव थे आज वहां पे पॉजिटिव है, स्टॉक ऑप्शन में जहां पे कल नेगेटिव है आज वहां पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा मूड माहौल ठीक होता हुआ दिखा है। सेलिंग जहां पे कल 5,000 करोड़ के आसपास की थी आज वो थोड़ा कम किया है उन्होंने, 2790 करोड़ के आसपास की क्लोजिंग है। ठीक है, मतलब नेगेटिविटी थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं कि हमारा क्या व्यू था। तो कल के वीडियो में देखिए क्लियरली मैंने आप लोगों को मेक और ब्रेक का लेवल दिया था 23,000 का। ठीक है, मार्केट खुला आपका 23,055 के लेवल पे, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस शो हो रहे होंगे, और खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो 23,000 का जो हमारा लेवल था एग्जैक्टली मार्केट वहां पे आया, क्योंकि लो है 22,992 का। मतलब सबको 23,000 से मार्केट ने लेने का मौका दिया। 23,090 का पहला टारगेट था, 23,150 का दूसरा टारगेट था। मतलब जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया उनको मिनिमम साइड पे ये 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट बड़े आराम से मिला होगा। ठीक है, आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए सबसे अच्छी बात है इस पैटर्न की क्या है, खुलते ही अगर आप देखेंगे तो यहां मार्केट ने आपका क्या बना दिया था, 920 की कैंडल है, 996 का लो। ठीक है, यहां पे देख लीजिए 925 की कैंडल है, 992 का लो। निफ्टी में हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम के लिए, जहां हमें एग्जैक्टली मार्केट ने कितने पॉइंट में 4 पॉइंट की रेंज में डबल बॉटम बना दिया था, तो बाई करना बनता था। यहां से हमने लिया बाई का ट्रेड, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देखिए मार्केट ने आपका एग्जैक्टली इस लेवल पे बनाया था डबल टॉप। ठीक है, हालांकि कुछ कंफ्यूज करने के लिए मार्केट ने देखिए यहां भी बनाया था डबल टॉप, यहां भी बनाया था डबल टॉप, लेकिन जैसा कि मैं आपको कहता हूं ना कि इस पैटर्न के साथ अगर आप इंडिकेटर को यूज करते हैं तो जब मार्केट में ऐसे मल्टीपल डबल टॉप फॉर्म होते हैं तो वो आपकी हेल्प करता है टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जैसे हमें डबल टॉप मिला और इंडिकेटर ने हमें शो किया, यहाँ पे हमने डबल टॉप देखते हुए बाई की पोजीशन सबसे पहले की एग्जिट,
और यहां से फिर हमने बनाया था एक सेल का ट्रेड। आफ्टर दैट आपके सामने देख लीजिए मार्केट ने यहाँ पे जैसे ही अगेन बनाया था डबल बॉटम, या हमने की पोजीशन अपनी एग्जिट और आज की ट्रेडिंग हमने निफ्टी में कर दी थी क्लोज। ठीक है, तो यहां से हमने बाई किया, यहाँ पे बुक किया, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था और ये हमारा सेकंड ट्रेड था। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। टाइमिंग यहाँ मैंने आपको बताई दी है, 9:20 9:25 की कैंडल है, 23,000 के आसपास से हमने बाई किया था। यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 234 235। तो टाइमिंग भी बता देता हूँ, घर पे भी आप चेक कर सकते हैं, 11:45 और 11:50 की कैंडल रही है। तो एग्जैक्टली 230 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में निफ्टी में बुक किया था। अगेन वही 230 के आसपास शॉर्ट किया, तो यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 23,004 23,007। टाइमिंग है 2:35 और 2:40 की कैंडल। ठीक है, तो मतलब वही अगेन 230 पॉइंट का सेम प्रॉफिट हमने यहां जनरेट किया। तो आपके सामने है, देखिए बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑन द मिनिमम साइड हमने निफ्टी में 460 पॉइंट्स का मोमेंटम कैप्चर किया, प्रॉफिट बनाया, वो भी एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है, और वही जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो फॉलो किया होगा कल का, उनको मिनिमम साइड पे ये 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो आपके सामने देखिए वीडियो फॉलो करके भी अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप बना सकते हैं। लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न और इंडिकेटर आप सीखते हैं तो 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ अपने खुद के एनालिसिस से आप इस तरीके का प्रॉफिट जनरेट करके चल सकते हैं डेली वाइज। अब जो लोग नए या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है। अब जैसे मैंने इन दोनों कैंडल का बॉटम देख के बाई किया है, ठीक है, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस है और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल क्यों ना हो, चाहे 15 मिनट बाद की कैंडल हो, चाहे 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, अगर कोई भी कैंडल मेरे इस डबल बॉटम को ब्रीच करेगा तो मैं अपनी पोजीशन यही अपने कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर दूंगा या फिर डायरेक्टली एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 460 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 150 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि अब कल के दिन के लिए क्या व्यू है, क्योंकि अब नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी आपकी स्टार्ट हो गई है और नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का कल पहला दिन है। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि कहां आपको मार्केट खुलते हुए देख सकते हैं। एक बार फिर से आपको ग्लोबल मार्केट दिखा देता हूं ताकि मन में कोई डाउट ना रहे। तो देखिए ग्लोबल मार्केट अभी तक तो पॉजिटिव चलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब एंड ऑफ द डे कोई न्यूज का ट्रिगर आ गया और ये नेगेटिव हो गए या एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉजिटिव हो गए तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत मोमेंटम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी तक जो डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग कल की जो ओपनिंग रेंज बन रही है निफ्टी की, वो बन रही है आपकी 23,050 से लेके 23,100, इस रेंज में आपको कहीं ना कहीं मार्केट खुलता हुआ दिखेगा। और इंटरेस्टिंगली क्या हुआ देखिए, मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं। अभी तक हम क्या करते हुए आ रहे थे, यहाँ पे अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हम एक डाउन ट्रेंड के चैनल में थे। ठीक है, मतलब इस दिन का हाई नेक्स्ट डे के हाई से ऊपर था, लो मतलब हायर हाई हायर लो के पैटर्न पे हम चल रहे थे अभी तक। ठीक है, बट आज मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्स किया है, आज हमने लोअर लो और हायर हाई बनाया है। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोअर हाई और हायर लो बना रहे थे। सॉरी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हाई आपका 807, यहाँ पे हाई आपका 773, मतलब हाई आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, लोअर हाई हम बना रहे थे, और लो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, मतलब हायर लो हम बना रहे थे। ठीक है, 680 556, तो यहाँ पे हम क्या बना रहे थे, यहाँ पे हम लोअर हाई बना रहे थे और हायर लो बना रहे थे अभी तक। ठीक है, लेकिन आज क्या हुआ, आज मार्केट ने क्या किया, अपना ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स किया है। कैसे रिवर्स किया है, कल का लो था 798, आज का लो है 992, तो हमने हायर लो बनाया है। और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे हाई 144 का था और आज का हाई है 235 का, मतलब ये जो गिरावट वाला ट्रेंड था इस पे मार्केट ने थोड़ा सा पॉज लगाया है आज, क्योंकि आज हमने हायर लो और हायर हाई यहाँ पे आपका बनता हुआ दिखा है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा
23,050 और 23,100 इस रेंज में कल आपका निफ्टी खुल सकता है, लेकिन आप लोगों का मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 23,100 के लेवल पे। ठीक है, अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 23,100 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, ठीक है, मतलब 9:15 से लेके 9:30 तक 5 मिनट के चार्ट में अगर 3 लगातार कैंडल 23,100 के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो उस केस में हम यहाँ पे बाई का ट्रेड लेंगे। ठीक है, टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे यहाँ पे 23,190 के लेवल का। ठीक है, और 23,190 का लेवल पार करेगा तो फिर आपको ऊपर की तरफ 260 तक के टारगेट निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा सा 23,050 पे यहाँ पे मेंटेन करेंगे। बात करें अगर सेल साइड की, तो जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या है कि मार्केट खुलने के बाद अगर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में निफ्टी 23,100 के नीचे क्लोज किया अगर, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 23,100 के नीचे क्लोज किया, ऊपर क्लोज नहीं किया, तो एक बार हम शॉर्ट की पोजीशन की तरफ बढ़ सकते हैं। पहला टारगेट होगा 23,000 का और दूसरा टारगेट होगा 22,910 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप छोटा सा एक 23,150 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ये आपके दोनों साइड के लेवल हो गए निफ्टी पे। और देखिए, बीइंग एन इंट्राडे ट्रेडर हमारा सिर्फ एक ही काम होता है कि मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, उस डायरेक्शन का एनालिसिस करना आपको आना चाहिए और एक उस सही डायरेक्शन में एक प्रॉपर ट्रेड लेके ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस पहले ट्रेड के प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आना चाहिए। हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। तो कल के लिए यही स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए कि अगर 23,100 के ऊपर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकल के 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, तो बाई कीजिए 190 से 260 के टारगेट्स के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 23,050 का। राइट, अगर खुलने के बाद 23,100 के लेवल के नीचे 9:15 to 9:30 के टाइम फ्रेम में निफ्टी ट्रेड कर रहा है या तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल्स के नीचे क्लोज कर रहे हैं, तो सेल कीजिए। 23,000, 22,910 ये आपके टारगेट के जोन होंगे और 23,150 पे आप प्लेस करेंगे अपना स्टॉप लॉस। और जिस किसी को भी देखिए 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन करके सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो बात होगी निफ्टी की, इसको हम हटा देते हैं और आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। पहले मैं आपको लेवल्स चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। तो देखिए, अब ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट क्या हो गया, ऊपर की तरफ पहला टारगेट है 190 का। ठीक है, और ये 190 का लेवल पार करेगा मार्केट अगर, तो फिर अगला टारगेट बनेगा आपका 260 के जोन का। ठीक है, और नीचे की तरफ पहला टारगेट हो गया आपका 23,000 का। 23,000 को अगर पार करता है या ब्रेक करता है ऑन द डाउन साइड, ठीक है, तो ही उस केस में हम अपने दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ेंगे जो कि रहेगा 910 का। क्लियर है? तो ध्यान से निफ्टी के लेवल्स नोट कर लीजिए। आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। ठीक है, सबसे पहले आज देखिए बैंक निफ्टी खुला ही आपका 469 पे था। हमारा मेक और ब्रेक का लेवल 49,300 से 400 का था। ठीक है, तो खुलने के बाद कितनों को मौका मिला 400 के आसपास से लेने का, मुझे नहीं पता कितने लोग ले पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने खुलने के बाद कोई बहुत बड़ा डिप नहीं दिया था। देखिए, यहाँ पे लो है आपका वही 439, 434, तो पैटर्न के हिसाब से तो मिल गया था डबल बॉटम हमें, लेकिन अब 400 के आसपास कितने लोगों ने बाई किया वो मुझे नहीं पता। तो किसी ने अगर 400 या 500 के लेवल के आसपास से बाई किया तो भी 700 का हमारा फाइनल टारगेट था, तो मिनिमम साइड पे 200-250 पॉइंट का प्रॉफिट उनको मिला होगा। ठीक है, और जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनके लिए बता देता हूं कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट उनको मिला। तो देखिए, खुलते ही बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 9:20 की कैंडल है, जैसे कि मैंने आपको बोला 439 का लो, और ये 9:25 की कैंडल है 434 का लो। बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते डबल टॉप एंड डबल बॉटम के लिए। यहाँ एक्जैक्टली बैंक निफ्टी ने 5 पॉइंट की रेंज में आपको डबल बॉटम बना दिया था खुलते ही। तो डबल बॉटम देख के क्या करना चाहिए, डबल बॉटम देख के आपको बाई का ट्रेड लेना चाहिए था। तो यहाँ से हमने बाई का ट्रेड बनाया था। अब उसके बाद देखिए, एक पर्टिकुलर लेवल पे बैंक निफ्टी ने आपका, यहां भी बैंक निफ्टी ने डबल टॉप बनाया, थोड़ा सा वेट करने के बाद अगेन यहां पे डबल टॉप बना, तो यहां पे हमने अपनी पोजीशन बुक की। ठीक है,
अब ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा, नहीं निकल पा रहा है, तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन बुक की डबल टॉप की, और उसके बाद यहाँ से हमने लिया था, सबसे पहले हमने इस डबल बॉटम की पोजीशन को, बाई की पोजीशन को एग्जिट किया और यहाँ से लिया था एक सेल का ट्रेड। और आफ्टर दैट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने जैसे ही बनाया था फिर से डबल बॉटम, यहाँ पे हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। तो ये दो ट्रेड्स हमने बैंक निफ्टी में लिए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ वो बता देता हूँ, और टाइमिंग क्या थी वो भी बता देता हूँ। 9:20 9:25 की कैंडल है, 434 439 यानी कि 440 के आसपास से बाई किया था। यहाँ पे चेक कर सकते हैं हाई का लेवल 812 829 और यहाँ पे 813। तो 813 में अगर आप 15 पॉइंट जोड़ते हैं, या फिर चलिए इसको अगर आप छोड़ भी देते हैं, तो यहाँ पे भी 804 और 812। ठीक है, मतलब सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो कितने पॉइंट के रेंज में, 8 रुपए की रेंज में मार्केट ने आपका डबल टॉप बना दिया था। हम बैंक निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं। तो 440 से खरीदा, 800 पे बुक किया, यानी कि अगर आप देखेंगे तो 360 पॉइंट का प्रॉफिट इस फर्स्ट ट्रेड में हमने जनरेट किया था बैंक निफ्टी में। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 360 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड पे जनरेट किया था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब हमने शॉर्ट किया, तो यहाँ पे देख लीजिए कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला था हमें। 800 के लेवल के आसपास शॉर्ट किया था। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 280 और 276, यानी कि 4 रुपए की रेंज में मार्केट ने यहाँ पे हमें डबल बॉटम बना दिया था। 800 से शॉर्ट किया था और आपका वही 530 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट, या 520 पॉइंट्स मान लीजिए, ये प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। ओके, एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, $880 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया था, विथ वही सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। और वही अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको मुश्किल से 200-250 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए कि विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी अगर आप प्रॉपर्ली वर्कआउट करते हैं तो, और ये सिंपल सा पैटर्न अगर आप यूज करते हैं, तो इसी तरीके का 880 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप अपने खुद के एनालिसिस से डेली वाइज जनरेट करके चल सकते हैं। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को 200 पॉइंट का मिनिमम साइड का प्रॉफिट मिला। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की बैंक निफ्टी की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस बन रहा है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, बात करें अगर ओपनिंग रेंज की, $49,400 से लेके 49,500 इस रेंज में आपका बैंक निफ्टी कल आपको खुलते हुए दिख सकता है। ठीक है, लेकिन आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा वो रहेगा 49,500 का ही। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 49,500 के लेवल के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल से क्लोज कर देता है, नीचे क्लोज नहीं करता, तो उस केस में हम यहाँ पे बाई का ट्रेड लेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 49,700 से लेके 49,900 तक का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 49,340 के लेवल पे। बात करें अगर सेल साइड की, तो अगर बैंक निफ्टी किसी भी कारण से 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में, यानी कि 5 मिनट के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 49,500 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो फिर आप एक शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे बना के चल सकते हैं, जिसके टारगेट्स आपको मेंटेन करने की जरूरत है 49,300 से लेके 49,100 तक के। और स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 49,660 के लेवल पे। ठीक है,
तो ध्यान से इन लेवल्स को नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए कि जब तक आप ये पैटर्न नहीं सीख पा रहे हैं तब तक इन लेवल्स को भी अगर आप फॉलो करेंगे प्रॉपर वे में तो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स में आपको चार्ट पे भी मार्क कर दे रहा हूं, ध्यान से उनको आप नोट कर लीजिए। पहला टारगेट अब रहेगा ऊपर की तरफ आपका यही 700 और दूसरा टारगेट रहेगा आपका 900 का। ठीक है, क्योंकि एक अगर देखिए मार्केट में एक सिंपल सा चीज मैं आपको समझा देता हूं कि बैंक निफ्टी में भी यही हुआ है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी कोशिश की है आज कि प्रीवियस डे के लो को ब्रेक ना करूं और उस प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करूं, मतलब हायर हाई हायर लो का पैटर्न बैंक निफ्टी में भी बना है। तो अगर कल इस पैटर्न को कंटिन्यू रखना है निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो आज का हाई निफ्टी का क्या है 235 के समथिंग का है, हमारा टारगेट 260 का है। तो हायर हाई अगर बनाना है बैंक निफ्टी को तो 260 का टारगेट आराम से आएगा। देखिए सेम बात करें अगर बैंक निफ्टी की, आज का हाई क्या है 836 का है, हायर हाई अगर बैंक निफ्टी को बनाना है तो 49,900 आना ही है। तो इसीलिए मैं आपको बहुत एग्रेसिव बड़े टारगेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि थोड़े एग्रेसिव बड़े टारगेट आपको मिल जाए, लेकिन मिनिमम साइड पे इतना टारगेट तो मिलना ही चाहिए अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी को अपना हायर हाई और हायर लो के पैटर्न पे कंटिन्यूस अभी 2-4 दिन चलना है। तो बात समझ में आई, इसीलिए ऊपर की तरफ की टारगेट से नीचे की तरफ अगर 500 का लेवल नहीं होल्ड कर पाया सिर्फ उसी केस में आप शॉर्ट कीजिए। 300 का रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट और 100 पे रहेगा आप लोगों का सेकेंड टारगेट। तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी की आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए हैं। और एंड ऑफ द वीडियो बता देता हूं, देखिए कि डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है वो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको कंप्लीट डिटेल की कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है, क्या इसकी प्राइसिंग होती है, क्या क्या चीजें हम आपको सिखाते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को मैसेज के थ्रू बता दूंगा। वहां पे डिटेल में हम मतलब डिस्कस वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।